कुशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलागजमहेशवन्दितौ जानकी करसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंज्ञनौ। थोड़ा सा 2, 3, 4 चौपाइयों में जरा सी रास्ते की बात। मगवासी नर नारी सुनी धाम काम तजिधाय, देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाई। गांव के लोगों ने सुना, बच्चों ने कहा दूर से आकर के कि जो पहले एक जोड़ी आई थी वैसी फिर आई है, वही श्याम गौर सुंदर हैं और इनके साथ आदमी तो कुछ ज्यादा हैं। तो लोग भागे। लोगों ने देखा कि बस अब तो ये जन्म का फल हमें मिल रहा है, तो सब लोग भागे, दौड़ पड़े। अब दौड़ के जब देखा पास जाकर के तो स्त्रियां आपस में बात करती हैं, कहीं से प्रेम एक एक पाही, राम लक्ष्मण सखी होही कि नाही। दयदप बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। देखन सो सखी सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो ही यही वेदा। सुंदर मनोविज्ञान है। जब वो सामने गई सखियां तो देखा कि आगे आगे बहुत सेना निकल गई, हाथी निकले, घोड़े निकले, पालकियां निकली। पीछे पीछे जब देखा कि ये दोनों जो हैं ये राजकुमार ये पैदल जा रहे हैं, तो अब ये अपने मन में विचार करती है कि भाई ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। भाई इनकी उम्र, इनका शरीर, शरीर का रंग, रूप तो सखी वो का वही है, वैसे ही श्याम गौर किशोर हैं, उसी प्रकार का और उतनी इनकी उम्र है। और केवल यही नहीं, इनकी चाल, इनका शील, इनका प्रेम, ये भी जैसा राम लक्ष्मण का था ठीक वैसे मालूम होता है। लेकिन वो तो जटा मुकुट वाले थे और उन्होंने तो बलकल पहन रखा था, पर इनका जो वेश है ये तो वो दूसरा है। और एक संदेह की बात क्या कि इनके साथ तो सीता जी नहीं है। और सबसे बड़ी संदेह की बात हो गई कि वो राम लक्ष्मण जो जा रहे थे वो तो बड़े हंसते हुए जा रहे थे, उनके तो चेहरों पर बड़ी प्रसन्नता थी। और सखी ये तो इनका चेहरा बड़ा उदास है, मालूम होता है कि इनके मन में कोई खेद है। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो ही यही भेदा। इस भेद को देख करके मन में संदेह होता है कि शायद न हो। उसका ये जो तर्क है ये और स्त्रियों के मन में ठीक लगा। और एक ने कुछ सुन रखा था, उसने कहा कि भाई तू ठीक कहती है। कई सराही वाणी पुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसकी सराहना करके और ये कहके कि तेरी वाणी ठीक है, तू सच कहती है, वो कहने लगी कि भाई तू सब कथा सुना दी। और ये कहा अब ये जो हैं ये जा रहे हैं राम से मिलने। तो भाई इस रूप में क्यों जा रहे हैं कि चलत पया खात फल, पिताजी न तजिराज। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज। देखो भाई ये बड़े त्यागी हैं, पिता ने उनको राज्य दिया, पिता के दिए हुए राज्य को छोड़ करके ये पांव प्यादे पैदल और ये अन्न भी नहीं खा रहे हैं। ये केवल फलाहार करते हुए ये राम जी को मनाने जा रहे हैं। इनके समान कौन है। भायत भगति भरत आचरण, कहत सुनत दुख दूषण हरन। जो कछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु वस काहे न होई।
भरत जी का भाईपना, भरत जी की भक्ति, भरत जी का आचरण, ये जो कहता है, जो सुनता है, उसके दुखों का नाश होता है। तो सखी क्या कहा जाए, जितना कहें उतना थोड़ा है। और ये सारी महिमा तो ये है कि राम जी के भाई हैं। राम जी के भाई ऐसे क्यों न हो? तो हम सब सानिज भर कहीं देखे, भई न धन जुवती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछताही, कह कई जनन जोग सुत नाही। भाई हम आज शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी को देख करके बड़ भागिनी स्त्रियों की गिनती में आ गई। हमारे सम्मान बड़ भागिनी कौन कि जिन्होंने इनको देखा। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी अवस्था देखकर स्त्रियां पछताने लगी और कहने लगी, भाई विधाता ने भूल की, ये कैकेयी का बेटा नहीं होने लायक था, इसकी माँ जो कैकेयी हुई है ठीक नहीं। दूसरी कहने लगी कि को का दूषण रानी नाहिन, बुझ सब की नहमई जो दाहन। अरे तू तो बड़ी भूल करती है, अगर कैकेयी माता ऐसा न करती तो हमें दर्शन कहाँ से होता। ये तो विधाता ने हमारे भाग्य का काम किया, तो यानी कोई दोष नहीं। ये तो विधाता हमारे अनुकूल है कि उन्होंने, हम कैसी हैं, काम लोक वेद विधिहीनी, लघुत कुलत करतूति मलिनी। बसई कुदेश कुबाम कुबामा, कह यह दर सुधन पुण्य परिणाम। अच आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जन्मर भूमि कल्पतरुजामा। भरत दरस देखत खुलहु, मगलोगन कर भाग। जनु सिंहल बास न भयहु, विधि बस सुलभ प्रयाग। सियावर रामचंद्र। स्त्रियां कहने लगी कि भाई ये तो विधाता ने हमारे अनुकूल काम किया, नहीं तो हम वीर से रहित, हीन जाति की, हमारा कुलहीन, हमारे काम बड़े खराब, हम तुच्छ स्त्रियां, इस जंगली देश में रहने वाली, बुरे गांव में बसने वाली स्त्रियों में भी नहीं थी। तो कहाँ तो हम ऐसी और कहाँ ये हमारे पुण्यों का इतना महान शुभ परिणाम कि इनका दर्शन। इस प्रकार से गांव गांव में आनंद हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत जी को देख देख कर रास्ते में रहने वालों के मानो भाग्य उदय हो गए। ऐसा कि जैसे कोई सिंगल द्वीप में बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग प्राप्त हो गया हो। इस प्रकार से ये सब भगवान का गुण और भगवान के ये बड़े प्रेमी भरत जी का गुणगान कर रही गांव की स्त्रियां, और ये आगे जा रहे हैं। अब ये लक्ष्मण जी की बात छोड़ देते हैं बीच में। लक्ष्मण जी में भरत जी में बड़ा अंतर है। भरत जी जो हैं ये दोनों ही भक्ति में, प्रेम में अनुपम हैं। लक्ष्मण है, भरत है। पर भरत जो हैं ये तो राम के आज्ञानुसार काम करके मर्यादा में रहते हैं। तो लक्ष्मण जी तो सिवा राम के किसी को जानते नहीं। राम के लिए भरत को मारना पड़े, दशरथ को मारना पड़े और अपनी हत्या करनी पड़े तो उन्हें उसमें कोई संकोच नहीं है। वो तो ऐसा मानते समय समय पर कि हमारे राम भी भोले हैं। ये इन लोगों की बातों में आ जाते हैं, सीधे साधे हैं ये। इसलिए उनके वो जब राम पर कोई चीज देखते हैं तो वो फिर सोचते विचारते नहीं, कुछ भी कह देते हैं। इसीलिए भरत के संबंध में उन्होंने कुछ कह दिया और राम ने उत्तर दिया उसका, है तो बड़ा सुंदर वो, तो उसको छोड़ देते हैं। अब इसके बाद भगवान राम जो हैं ये जिस शैल पर रहते हैं वहाँ उस शैल के पास, उस पर्वत के पास ये पहुंच जाते हैं। तो उस प्रदेश का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और इन्होंने निषाद राज ने भगवान को ये भरत जी महाराज को शैल पर्वत दिखलाया है। तो राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाय जिनी,
सुखी सिराने ने। श्री भगवान के बसने के पर्वत की शोभा को देख करके भरत जी के हृदय में बड़ा प्रेम उपजा। जैसे कोई तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर जब उसे तपस्या का फल मिलता है तब सुखी होता है, इसी प्रकार से भरत जी महाराज जो यहाँ आ रहे थे सुखी हो गए। तब केवट ऊंचे चढ़ाई कऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बुर साल तमाला। जिन तरुवरन मध्य बतु सोहा मंजु विशाल देखी मन मुहा। नील सदन पल्लव फल लाला अबिरल छां सुखद सब काला। मानव तीर अरुण मयरासी बिरची विधि सकेल सुखनासी। तरु सरित समीप गोसाई रघुबर परन कुटी जन छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाए कहूँ कहूँ से कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई सियन जपान सरोज सुहाई। जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण सियावर रामचंद्र की जय। जब ये शैल के समीप पहुँचे और उस पर्वत को देखकर भरत जी महाराज को प्रेमावेश हो गया, तब ये केवट कुछ ऊंचे पर जा रहा जल्दी से और यूं हाथ उठा करके भरत जी को बताने लगा कि सरकार देखो, ये जो आप देख रहे हैं पाकर जम्बू साल तमाला, ये जो पाकर और जामुन और आम और तमाल के जो विशाल पेड़ दिखाई दे रहे हैं उधर देखिए आप। और जिन पेड़ों के बीच में आप देखिए सुंदर सुंदर एक बड़ा मनोहर बट का वृक्ष है, ऐसा बढ़िया कि जिसको देख के मन मोहित हो जाता है। और देखिए महाराज उसके पत्ते जो हैं बड़े सघन हैं और नीले नीले हैं और उसमें देखिए लाल लाल फल लगे हुए हैं, बतला रहा है। नील सघन पल्लव फल लाला अबिरल छां सुखद सब काला। और उसमें घनी छाया है जो सब ऋतु में सुख देने वाली है। और महाराज मानो ब्रह्मा जी ने सारी शोभा को सब जगह से इकट्ठा करके और यहाँ पर ये घनी छाया का अंधकार और ये लाल लाल फलों की लालिमा ये मन रच दी है। और ये देखिए ये वृक्ष जो है नदी के पास है और बस वहीं पर रघुबर पर्ण कुटी जो है छाई, वहीं पर भगवान की पर्ण कुटी बनाई हुई है। और देखिए आप उस पर्ण कुटी के आसपास बहुत से तुलसी के पेड़ लगे हैं और उन पेड़ों को बहुत से तो सुशीतल लगाए हैं और कुछ लक्ष्मी जी ने भी लगाए हैं। और इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से स्वयं बैठने के लिए वेदिका बनाई है। एक चौथरी बना दी सीता जी ने लीप पोत कर, और वहां पर उस चौथरी के ऊपर उस वेदिका के ऊपर वटवृक्ष के नीचे ये परम ज्ञानवान शिरोमणि ये भगवान सीताराम जी जो हैं ये मुनियों के साथ बैठ करके नित्य शास्त्र वेद और पुराण इत्यादि सुना करते हैं। अब ये देखिए, अब आइए इधर भरत जी की ओर। सखा बचन सुनी बिटप निहारी उमगे भरत बिलोचन वारी। करत प्रणाम चले दो भाई कहत प्रीति सारद सकुचारी। सखा निषाद के वचनों को सुनकर और उन पेड़ों को देखकर भरत जी को इतना प्रेम उपजा कि उनके नेत्रों में जल उमड़ आया और दोनों भाई वहीं से दंडवत करने लगे। प्रणाम करते हुए दंडवत करते हुए वो आगे बढ़े। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहत प्रीति सारद सकुचाई। सरस्वती देवी वाणी देवी
इनके प्रेम का वर्णन करने में सकुचाया गई, अपने को असमर्थ मानने लगी। अब जब आगे बढ़े तो कहीं कहीं भगवान घूमते थे ना यहाँ पर, तो कहीं कहीं जहाँ बालू मिली उस बालू में भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। तो हर कहीं निरखी राम पदयंका, मानहु पारस पायहु लंका। पद सिर धरी हिय नैन नीलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। तो श्री भगवान के चरण चिन्हों को देख देख करके इतना उन्हें हर्ष हुआ, मानो किसी कंगाल को, दरिद्र को पारस मिल गया हो। कितनी सुंदर उपमा है। जिस दरिद्र ने, जिस रंग ने कभी भी एक पैसा न देखा हो, उसको सोना बनाने वाला पारस मिल जाए तो वो क्या करने लगे, जहाँ जहाँ के देखा यहाँ भगवान के चरण टिके हुए, तो वहाँ के धूल उठा करके सिर में लगाने लगे, आंखों में लगाने लगे, हृदय पर लगाने लगे, और ऐसा हमारे उस रज के स्पर्श से मोह भगवान ही मिल गए। देखी भरत गति अकथयति वा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सकई स्नेह दिवस मग भूला, कई सुपंथ सुर दर्शही फूला। भरत जी महाराज की ये अनिर्वचनीय प्रेम की दशा को देख करके मनुष्य तो क्या, वो वन के पशु पक्षी और वृक्ष, पशु पक्षी वहाँ पर स्थिर हो गए, पशुओं का उड़ना बंद हो गया। वे आकर के वृक्षों की शाखाओं पर चुपचाप निर्निमेष नेत्रों से देखने लगे, बैठ गए। रास्ते में दोनों तरफ हाथियों की, सिंहों की, वन पशुओं की कतार लग गई। वे मानो स्तब्ध हो गए, चलना फिरना बंद हो गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और जो जड़ पेड़ थे, वृक्ष, ये प्रेम से झूमने लगे, इनमें रस की धारा बहने लगी। इस प्रकार देखी भरत गति अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। पशु पक्षी और जड़ जीव, ये वृक्षादि। और क्या हुआ, निषाद राज जो रास्ता बता रहा था, जो साथ साथ था, जब भरत की और शत्रुघ्न की ये प्रेम की दशा उसने देखी तो विह्वल हो गया, बेसुध हो गया। उसे पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कौन रास्ता है। रात दिन इस रास्ते पर घूमने वाला रास्ता भूल गया। सकई स्नेह दिवस मग भूला, कई सुपंथ सुर वर्षही फूला। तो देखा रास्ता भूल गया। तो देवताओं के मंडली जो छाई हुई थी आकाश में, उन्होंने देखा कि ये रास्ता भूल गए हैं, तो रास्ता बताने के लिए फूल वर्षाए कि देखिए महाराज, जय आपकी, जहाँ जहाँ फूल बरस रहे हैं, फूल पड़े वो रास्ता है। निशान बना दिया फूलों से। कई सुपंथ सुर वर्षही फूला, बड़ा सुंदर रास्ता ये है, जहाँ फूल पड़े हुए नाथ, इस रास्ते से जाइए। तो मेरे की सिद्ध साधक लागे, सहज स्नेह सराहन लागे। हो तन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। हो तन भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत की ये प्रेम की हालत देख करके केवल साधक ही नहीं, जो सिद्ध पुरुष थे, तो भगवत प्राप्त महापुरुष, जो संसार की किसी स्थिति को देख करके कभी भी विचलित नहीं होते, वे भी इस प्रेम में निमग्न हो गए, अनुराग से भर गए, और उनके प्रेम की तारीफ करने लगे और कहने लगे कि वे धन्य है। यदि जगत में भरत का जन्म न होता, यदि पृथ्वी पर ये भरत महाराज का प्रेम न दिखता, तो आज ये पेड़ कैसे घूमते, ये जो अचल जो ये पेड़ हैं, इनमें से उसकी धारा कैसे बहती, ये मानो बोल रहे हैं सब, कैसे ये होता। और ये पशु पक्षी चलने वाले, ये कैसे अचल हो गए होते। ये अचल को चल और चल को अचल कौन करता, भरत जी का प्रेम में होता
तो प्रेम अमीय मंदर बिरह भरत पयोध गंभीर मथि प्रकट सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। कहा भाई जो प्रेम है ये तो अमृत है, और ये विरह जो है भगवान का बिछो ये मंदराचल पहाड़ है, और भरत जी महाराज इस प्रेम के बड़े गंभीर समुद्र हैं। और कृपा सिंधु राम जी ने देवता और साधुओं का भला करने के लिए, कल्याण करने के लिए इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर और इस प्रेम को प्रकट किया, इस अमृत को लोगों के सामने प्रकट कर दिया। सखा समेत मनोहर जोटा लखन लखन सगन बन उठा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदन सुहागन करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा। निषाद राज सखा के साथ ये जो दशरथ की मनोहर जोड़ी जा रही है, तो इसलिए कि बीच में वृक्षों की बड़ी आड़ थी, सघन बन उठा, लक्ष्मण जी महाराज इसको दूर से देख नहीं सके। भरत जी ने देखा भगवान का वो सारे मंगलों का धाम और बड़ा सुंदर पवित्र आश्रम। अब आश्रम की सीमा में जाते ही क्या हुआ, भरत जी के मन में जो दुख था, जो दाग था, जलन थी, वो आश्रम में प्रवेश करते ही मिट गई। करत प्रवेश मिटे दुख दावा जन जोगी परमार्थ पावा। मन योगी को परमार्थ की परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो, इसी प्रकार से ये वियोगी भरत जी महाराज और आश्रम का योग पाते ही ये दुख से दाह से मुक्त हो गए। देखे भरत लखन प्रभु आगे पूछे बचन कहत अनुरागे शीश जटा कटि मुनि पट बांधे तून कसे कर सरुधन कांधे देवी परम साधु समाजू सीय सहित राजत रघुराजू दल कल बसन जटिल तनु श्यामा जन्म निवेश की नरति कामा कर कमलन धन सायक फेरत जिय की जरनी हरत हंसी हेरत। ये भगवान का ध्यान करिए, वहाँ का बड़ा सुंदर ध्यान है। कहते हैं कि भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी महाराज प्रभु के सामने खड़े हुए हैं और राम ने कोई बात पूछी, उसका उत्तर दे रहे हैं। पूछे वचन कहते अनुरागे बड़े प्रेम से उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं। क्या ध्यान है उनका कि शीश जटा कट मुनि पट बांधे तून कसे कर सर धनु कांधे। सिर पर तो उनके जटाओं के मुकुट है और कमर में कटि प्रदेश में मुनियों के जो बलकल वस्त्र हैं ये बांधे हुए हैं, और उसी में उस बलकल वस्त्र में ही कमर में तून कसे सर्कस को कस रखा है, और भगवान के श्री हाथों में बाण है और कंधे पर धनुष है। हाँ ठीक, लक्ष्मी जी का ध्यान है, बिल्कुल ठीक बात है। तो लक्ष्मी जी उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्मण जी का ये कैसा स्वरूप है कि सिर पर उनके जटा है और कमर में बलकल वस्त्र बांधे हुए हैं और उसी में तरकस को कस रखा है, हाथों में उनके बाण हैं और कंधे पर धनुष है, और वेदी पर वो मुनि साधुओं का समुदाय बैठा है और भगवान सीता जी के सहित विराजमान। अब उनका ध्यान है, वो कैसे हैं कि बलकल बसन जटिल तनु श्यामा जन्म निदेश की नरति कामा। राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। ऐसा मालूम होता है सीताराम जी को देख सीता का ध्यान बताया, ऐसा मालूम होता है कि मानो रति और कामदेव ने
मुनि का वेश धारण कर रखा है। और भगवान उस समय कह क्या रहे हैं, कर कमल धनुषायक फेरत, जिय की जरनी हरत हसीरत। अपने कर कमलों से धनुष्मान को फेर रहे हैं, और जहाँ कहीं उनकी हंसकर देख लेते हैं तो मालूम होता है कि वो तमाम अंदर की जो जलन है उसको हर लेते हैं। ऐसा जिसकी ओर भी एक बार भगवान ने मुस्कुराकर देख लिया, उसको परम आनंद शांति अपने ही प्राप्त हो गई। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंद, ज्ञान सभा जन तन धरे भगति सच्चिदानंद। क्या बढ़िया उपमा दी है। कहते हैं कि सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल के चंद्रमा भगवान कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद घन शील धारण करके विराजमान है। जो मुनि मंडली है वो तो सब के सब ज्ञान स्वरूप हैं, तो सभा लगी है ज्ञान की, और उसके बीच में भक्ति और ज्ञान का फल, ज्ञान का स्वरूप सच्चिदानंद घन भगवान, ये दोनों मूर्तिमान होके बैठे हैं। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरख शोक सुख दुख गन, पाईनाथ कई पाय गुसाई, भूतल परेल पुट की नाई। ये जब ज्ञान होता है तब क्या होता है, जब ज्ञान होता है तो परमानंद में निमग्न हो जाता है मनुष्य का मन। जितना भी ये दुखदाह होता है वो मिट जाता है। तो भगवान के पर्वत को जब देखा तो दुखदाह का नाश हो गया, और यहाँ जब आके भगवान को देखा तो क्या हुआ, ये प्रेम उत्पन्न हुआ जो अंतिम फल है। तो प्रेम की उत्पत्ति से क्या हुआ कि हर्ष शोक, जो हर्ष हुआ था वो भी, जो सुख मिला था वो भी, ये भी सब भूल गए। शांति सखा समेत मदन मन, बिसरे हरख शोक सुख दुख गन। छोटे भाई शत्रुघ्न जी और सखा निषाद राज के समेत भरत जी महाराज के मन में अत्यंत प्रेम का प्रवाह आ गया। उसमें वो मगन हो गए, निमग्न हो गए। जब प्रेम में निमग्न हो गए तो हर शोक सुख दुख का भी सब चले गए। हे नाथ, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, यो कहकर वो पृथ्वी पर जैसे कोई लकड़ी पड़ती है इस प्रकार पड़ गए। सावधानी से दंडवत करना और चीज है, और प्रेम में निमग्न होकर दंडवत कर जाना यह और चीज है। इसमें तन की सुधि नहीं है। तो बचन से प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस यही ओरा, उत साहिब सेवा दस जोरा। मिलन जाए नहीं गुदरत बनई, सुख बिलखन मन की गति भनही। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेचु खिलारू। जब भरत जी ने कातर कंठ से गदगद वाणी से कहा, नाथ रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, ये जो वचन भरत जी ने कहे तो इन प्रेम भरे वचनों को लक्ष्मण जी ने पहचान लिया। मुंह था राम की ओर, भरत जी को उन्होंने देखा नहीं, पर भरत जी के वचनों से पहचान लिया, जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। राम जी का मुंह था ये चतुर पीछे तो देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई का अत्यंत रस वाला प्रेम, और उधर स्वामी रामचंद्र जी के सेवा की वो बड़ी भारी परवशता। तो न तो वो क्षण भर के लिए सेवा से अलग होकर भरत से मिलते ही हैं, मिल ही पाते हैं, और न प्रेम बस उपेक्षा ही कर पाते हैं। तो फिर आखिर वो पर भार रखकर रह गए। तो एक और भाई का सरस प्रेम है, मन चाहता है कि जल्दी से भरत की ओर मुंह करके उससे मिलने।
तो आखिर उन्होंने सेवा को ही प्रधानता दी और उसी में भगवान की सेवा में लगे रहे। जैसे चढ़ी हुई पतंग को वो पतंग उड़ाने वाला जो है ना खिलाड़ी, वो खींच रहा हो तो कहत सब प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। लक्ष्मण जी महाराज दूसरी बातों का उत्तर दे रहे थे राम जी का, जरा सा उसके बीच में तोड़ आया, इधर भरत जी का प्रेम खींच रहा है तो लक्ष्मण जी ने सिर नवाया बीच में, क्योंकि बीच में अपनी बात कहने लगे ना, ये मर्यादा होती है। भगवान की सेवा में थे तो सेवा में भगवान की बात का उत्तर दे रहे थे, अपनी बात कहनी है तो अपनी बात कहने से पहले उन्होंने क्या किया कि प्रेम सहित नाई मई माथा पृथ्वी पर सिर टेक कर प्रणाम किया और बोले कि सरकार ये भरत प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। बस भरत जी प्रणाम कर रहे हैं कि जब राम ने सुना तो क्या चर्चा हो रही थी सब भूल गए। उठे राम सुन प्रेम यधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग कहूँ चिरा। भरत का नाम सुनते ही रघुनाथ जी महाराज प्रेम में अधीर हो गए। वस्त्र कहीं गिर गया, तरकस कहीं गिरा, धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरा, पागल हो गए और बरदस लिए उठाए उड़ माने कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। कृपा निधान, कृपा के खजाने, कृपा के समुद्र भगवान राघवेंद्र ने। भरत उठना नहीं चाहते, भरत तो चाहते हैं कि चरणों में गिरे गिरे आंसू बहाते रहें। किस प्रकार भरत उठे, किस प्रकार सामने हैं, नहीं उठना चाहते तो बरदस लिए उठाए। भगवान ने जोर लगा करके भरत को उठा लिया और हृदय से लगा लिया। अब दोनों के आंखों में आंसू बह रहे हैं। भरत और राम के इस मिलन की रीति को देखकर सब लोग अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गए। मिलन प्रीति की मिजाज बखानी, कभी कुल यगन करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त मिट्टी बिसराई। ये मिलन की रीति कैसे बखानी जाए, ये किसी भी कवि के सामर्थ्य नहीं कि कवि इस चीज का वर्णन कर दे। कवि वर्णन उसी का कर सकता है जो चीज मन में आ सकती है। भाई कवि का मन बड़ा ऊंचा उड़ता है, पर वहीं तक उड़ता है जहां तक मन की गति है। कवि उन्हीं चीजों का वर्णन करता है कि जो कर्म बन सकते हैं, और कवि की वाणी उन्हीं वस्तुओं का वर्णन कर सकती है कि जो वाणी में आ सकती है। तो जो चीज कर्म में न आती हो, जो वाणी में न आती हो, मन जहां तक न पहुंचता हो, उसका वर्णन कवि कैसे करे। तो कवि कुल अगम कर्म मन वाणी, कर्म से, मन से, वाणी से, ये कवि कुल के लिए बिल्कुल अगम्य है, वहां पे नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? तो कहते हैं कि इस समय भरत जी और जो राम जी की स्थिति है वो परिपूर्ण प्रेम की स्थिति है, और परिपूर्ण प्रेम में न मन रहता है, न बुद्धि रहती है, न चित्त रहता है, न अहंकार रहता है। तो मन चित्त बुद्धि अहंकार से परे का जो प्रेम का प्राकट्य है, उसका वर्णन कवि की वाणी कैसे करे। तो परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन, ये जो भगवान है ये परम प्रेम से परिपूर्ण हो रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहमिति बसराई, मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी भुला दिया गया। तो ऐसी अवस्था में कहु सुप्रेम प्रगट को करई, की छाया कभी मत अनुसरही। भाई कोई अगर किसी को पाना चाहता है तो उसकी छाया को पकड़कर छाया के पीछे पीछे चलता है। तो ये जो प्रेम है इसकी कहीं छाया नहीं है। तो इस प्रेम को कवि की बुद्धि किस छाया को पकड़ करके पीछे पीछे इसके चले, वर्णन करे। कवि के पास तो जो बल है वो केवल अक्षर का है,
और अर्थ का है नट जो है वो ताल की गति पर नाचता है। कभी अर्थ आखर बल साचा अनवर ताल गति नट नाचा। जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। जय 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 कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। बोल श्री राधा माधव की जय।